गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संज्ञा के विकार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वचन क्या है। तो हमारा 5th चैप्टर है संज्ञा के विकार। संज्ञा के विचार में हम पढ़ेंगे वचन। वचन की परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। वचन वो शब्द जिनसे किसी वस्तु या स्थान, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वो वचन कहलाते हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक संख्या का होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तोता, मछली, मुर्गा, तारा। तो इन सब नामों से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में एक ही हैं। और दूसरा है बहुवचन। बहुवचन स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें संज्ञा के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का पता चले वो उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे संख्या के एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन कहलाते हैं, जैसे तोते। एक वचन में ये तोता था और बहुवचन में तोते। मछलियाँ, मुर्गे, तारे। इस तरह हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से अधिक है। कुछ एक वचन हमेशा एक वचन के रूप, कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, पानी, आकाश, आम, वर्षा, जनता आदि। ये शब्द जो हैं ये हमेशा एक वचन ही होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर थे शब्द आया है, जबकि नियम के अनुसार यहाँ पर था होना चाहिए, लेकिन गांधी जी को के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ थे शब्द आया है। ऐसे ही नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर भी थे शब्द आया है। यहाँ थे शब्द जो है बहुवचन को परिभाषित करता है, लेकिन यहाँ पर थे शब्द जो है एक व्यक्ति के लिए आए, नेहरू जी के लिए, तो सम्मान प्रकट करने के लिए था की जगह थे का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा वचन की पहचान के कुछ नियम होते हैं। वचन की पहचान के 2 नियम होते हैं, या तो हम संज्ञा या सर्वनाम द्वारा पहचान सकते हैं, या हम इसे वचन को क्रिया के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं ये, जैसे वह एक हाथी है, तो एक हाथी है, यह एक हाथी है, इससे यह एक वचन है। ये 7 हाथी हैं, यह से ये हो गया और 1 से 7 हो गया, तो ये बहुवचन है। मैं मेरठ में रहता हूँ, मैं शब्द है तो ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम मैं की जगह हम हो गया है। हम मेरठ में रहते हैं, तो हम मैं की जगह हम हो गया है, तो ये बहुवचन है। ऐसे ही तोता राम राम रटता है, तोता शब्द एक वचन है और तोते राम राम रटते हैं, तोते जो है वो एक से अधिक है। इस तरह से ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से इसकी पहचान हो सकती है वचन की। इसके अलावा क्रिया के द्वारा भी होती है, जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर खेल रहा है जब आता है तो हमें पता चल जाता है कि एक वचन है, और इसकी जगह लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन है, रहे हैं। रहा है की जगह रहे हैं आ गया, तो ये बहुवचन है। ऐसे ही आगे वाले में देखेंगे हम, तारा आसमान में चमक रहा है, तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब है वचन परिवर्तन के नियम। अ में ए जोड़कर बात से
बातें, अ है यहाँ पर और यहाँ पर ए हो जाता है, बातें, पुस्तक, पुस्तकें। नेक्स्ट हो जी, मैं आ में ए जोड़कर कन्या, कन्या ए, इस आ के साथ ए और जुड़ गया है। ऐसे आ में ए जोड़कर बच्चा, इसमें आ की मात्रा हट जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी, बच्चे, बेटे, लड़के, कमरे, कुर्सियाँ, ई की जगह कुर्सी, ई की मात्रा है, इसकी जगह इया लग जाएगा, कुर्सियाँ, नारियाँ, तिथि से तिथियाँ, लिपि से लिपियाँ, इन सब में ई की जगह इया लगा हुआ है। ऐसे ही या में ये अनुनासिक चंद्र बिंदु जो है वो लगता है, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के वचन बनाने के लिए लोग, वृंद, गण, वर्ग, जन आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे तुम से तुम लोग, अध्यापक से अध्यापक वृंद, श्रमिक से श्रमिक वर्ग, गुरु से गुरुजन, इसमें जन जोड़ा है, इसमें लोग जोड़ा है, यहाँ वृंद जोड़ा है, यहाँ वर्ग जोड़ा है। नेता से नेतागण, विद्यार्थी से विद्यार्थी गण। इस प्रकार कुछ अन्य शब्द, कुछ शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन में बदला जाता है। तो ये है इस चैप्टर का सार। एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान दो तरह से होती है, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा तथा क्रिया के द्वारा। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए लोग, वृंद, जन, गण, वर्ण, वर्ग आदि शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ओवर होता है।